नमस्कार। सुजस समाचार की इस खास पेशकश 43 जिले 43 खबरों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार ने लक्ष्मणगढ़ की राजकीय जिला अस्पताल में शुरू की कैंसर केयर यूनिट। मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी कीमोथेरेपी की सुविधा। देश भर की वंदे भारत ट्रेनें जोधपुर में होंगी मेंटेन। शहर को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी नई पहचान। खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने के लिए अपात्रों को भजनलाल सरकार ने दिया एक और मौका। 30 जून तक बढ़ाई गई गिव अप अभियान की आखिरी तारीख। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने रामदेवरा में बर्तन बैंक का किया उद्घाटन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी लगाम। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत सरहदी इलाके के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की नर्सरी का निरीक्षण किया। मंत्री श्री कुमावत ने हिल्ली स्टेशन पर स्थित नर्सरी में जाकर वन विभाग के अधिकारियों से बात की और वहां तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा। इस मौके पर वन उप संरक्षक सविता दहिया ने बताया कि बाड़मेर जिले की अलग अलग रेंज की नर्सरी में नीम, खेजड़ी, कुमट, करंज जैसे कई तरह के हजारों पौधे तैयार किए गए हैं। ये पौधे आगामी मानसून में लगाए जाएंगे, जिससे जिले में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रभारी मंत्री श्री के विश्नोई ने विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग और प्रभारी सचिव श्री विश्व मोहन शर्मा की मौजूदगी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि यह अभियान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण, पर्यावरण बचाव और आत्मनिर्भर राजस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। मंत्री श्री विश्नोई ने बताया कि पिछले साल हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान सफल रहे थे। इस बार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए नो प्लास्टिक डे मनाने का आह्वान किया गया है। मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को भागीरथ की उपमा देते हुए उनके जल संरक्षण के प्रयासों की तारीफ की और लोगों से अपील की कि वे इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाएं। थाना गाजी पंचायत समिति के जोधावास गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जोहड़ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पूजा अर्चना की गई और बरगद का पौधा लगाया गया। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वंदे जल मिशन राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर करना है। इसके तहत सरकार गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के छोटी सादड़ी में आए प्रतापगढ़ के जिला रसद अधिकारी श्री रामचंद्र शेरावत ने बताया कि राज्य सरकार का गिव अप अभियान अब जून महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया है ताकि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली पारदर्शी और जिम्मेदार बन सके। उन्होंने बताया कि जो लोग खाद्य सुरक्षा सूची में अपात्र हैं, वे 30 जून तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनसे सब्सिडी की राशि वसूली जाएगी। अभियान सरकार की महत्वपूर्ण एक योजना है। ये 1 नवंबर 2025 से चालू हुआ है और इसकी तारीख अवधि 30 जून कर दी गई है अभी, और 30 मई तक प्रतापगढ़ जिले में 1972 परिवारों ने स्वेच्छा से नाम अपनी खाद्य सुरक्षा सूची से कटवाया है और इनकी यूनिट 8513 होती है। इस प्रकार ये अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और आगे भी 30 जून तक इसकी सरकार ने अवधि बढ़ा दी गई है। इसमें ऐसे परिवार जिनके आय करदाता हो, 1 लाख से अधिक इनकम हो, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी हो या फिर चौपाया वाहन हो, 4 व्हीलर वाहन हो, जीओ का प्रजन साधन के छोड़ करके, ट्रैक्टर वगैरह को छोड़ करके 4 व्हीलर हो, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो 30 जून तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक करवा ले, ताकि जो पात्र व्यक्ति है उनके नाम भी जुड़ सके। साथ ही 26 जनवरी 2025 से नया पोर्टल खुला है खाद्य सुरक्षा का। उसमें प्रतापगढ़ में 13,720 फार्म आवेदन प्राप्त हुए थे। उसमें से 6,490 अप्रूव किए जा चुके हैं, स्वीकृत किए जा चुके
भी स्वीकृत करने की प्रक्रिया चालू रहेगी। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में बनने जा रहा है। जोधपुर रेलवे के डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह डिपो भगत की कोठी में लगभग 600 मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यहाँ एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस की जा सकेगी, क्योंकि इसमें 3 लाइनें बनाई जा रही हैं। यह डिपो पूरे देश के लिए खास होगा और देश की वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत यहाँ की जाएगी। देश में कुल 5 ऐसे डिपो बनाए जा रहे हैं, जिनमें जोधपुर का डिपो सबसे पहले बन रहा है और इसका काम तेजी से जारी है। जोधपुर मंडल में वंदे भारत का पहला मेंटेनेंस डिपो निर्माणारत है। ये अपने आप में यूनिक है और पूरे देश की वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आएंगी। भगत की कोठी में बन रहा है। लगभग 600 मीटर के एरिया में इसका निर्माण हो रहा है। इसमें 3 पिट लाइन्स होंगी, जहां पर एक साथ 3 ट्रेनों को हम मेंटेन कर सकेंगे। इसके अलावा पूरे देश में 4 और डिपो बन रहे हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेनों को मेंटेन किया जाएगा। सबसे पहला निर्माण जो प्रगति पर है वो जोधपुर डिवीजन में है। सर, इसके बाद जो नए होंगे रेलवे में, जिस तरह से नया बन रहा है, किस तरीके से रेलवे का जो है जब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बनेगा, नया डिपो बनेगा, नई वर्कशॉप बनेगी, नई लाइंस बनेंगी, स्टाफ की जरूरत होगी, तो रिक्रूटमेंट की एक रेलवेज की अपनी विशेष व्यवस्था है, जहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड से नए बच्चे रिक्रूट किए जाते हैं। वो बच्चे आएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी पोस्टिंग भी की जाएगी। और एक चीज और हम बताएं कि डिपो के साथ साथ एक नई वर्कशॉप का ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी किया जाना। तो 200 करोड़ का एक नया वर्क स्वीकृत होने जा रहा है, हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, और उसके बाद उसकी टेंडर प्रोसेस और उसका वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो वर्कशॉप इसी हमारे मेंटेनेंस डिपो के पास स्थित होगी, जहां ह्यूज वर्कशॉप होगी, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर होगा, स्टाफ को अपग्रेड किया जाएगा, उसकी अपस्किलिंग की जाएगी। और निस्संदेह जोधपुर की जनता को ये मेंटेनेंस डिपो, वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर एक नई उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। सर, कब तक जो है बनके तैयार हो जाएगा, जो है शुरू हो जाएगा? जो वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। जो नया वर्क मैंने बताया है, जिसमें वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, उसमें लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी वो कार्य जमीन पर नहीं उतरा है, उसमें समय लगेगा, उसमें कुछ वर्ष लग सकते हैं, लेकिन वो कार्य भी विद्युत गति से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रामपुरा डाबला में किसानों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आईटी केंद्र पर प्रशासक सीमा चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री धर्मेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि यह अभियान किसानों के लिए उन्नति के नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक अपनाकर किसान पैदावार बढ़ा सकते हैं, जिससे देश के खाद्यान्न भंडार भरे रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत लक्ष्मणगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट शुरू की गई है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रमुख डॉक्टर अटल भास्कर ने बताया कि कैंसर की जांच, इलाज, कीमोथेरेपी और देखभाल के लिए विशेष ओपीडी और बेड की व्यवस्था की गई है। इस यूनिट की नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार को बनाया गया है, जिन्हें बीकानेर मेडिकल कॉलेज में खास प्रशिक्षण मिला है। डॉक्टर मनोज ने बताया कि कैंसर की शुरुआती पहचान होने पर इलाज आसान होता है। जरूरत पड़ने पर मरीज को पहले जयपुर या बीकानेर भेजा जाएगा और बाद में उसका इलाज लक्ष्मणगढ़ में ही जारी रहेगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार जिला चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़ में डे केयर कैंसर यूनिट का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो भी मरीज हैं जिनमें कैंसर के लक्षण देखे जाएंगे, यहाँ से उन मरीजों को प्रथमतः जयपुर या बीकानेर मेडिकल कॉलेज में भेज के वहाँ से उनकी प्रमुख जांचें करने के बाद जहाँ उनको कीमोथेरेपी का इलाज एक बार शुरू कर दिया जाएगा, तो उनकी जो नेक्स्ट साइकिल है, एक बार कीमोथेरेपी शुरू होने के बाद वहाँ से उनको एक डायरी वहाँ से संबंधित चिकित्सालय द्वारा दी जाएगी। उस डायरी के माध्यम से अपने अगली जो कीमोथेरेपी की साइकिल्स हैं वो यहाँ जिला चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़ में की जाएंगी, जिससे मरीज का मुख्यतः उसकी मानसिक और जो शारीरिक परेशानी है, साथ ही जो आर्थिक भार मरीज पे पड़ता था उसमें काफ़ी कमी आएगी। भजनलाल सरकार ने गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पंचायतों में बर्तन बैंक खोलने की योजना शुरू की है। इसके तहत पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने रामदेवरा में बर्तन बैंक का उद्घाटन किया। इस योजना से ग्रामीण अब सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्टील के बर्तन बहुत कम शुल्क पर ले सकेंगे, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम होगा और साफ सफाई बढ़ेगी। विधायक ने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और गाँवों को आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रभारी सचिव और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक जिले के विकास, पर्यावरण सुरक्षा और योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर काफी महत्वपूर्ण रही। श्री कलाल ने कहा कि जिले में चल रहे सभी विकास कार्य समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। जल और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े काम दिल से करें, क्योंकि यह हमारे भविष्य और जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने और 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत भादरा क्षेत्र में पौधों के वितरण की तैयारी जोरों पर है। क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री विकास चौधरी ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भादरा में 2,25,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 60% पौधे सरकारी विभागों को दिए जाएंगे और 40% पौधे आम लोगों को वितरित किए जाएंगे। श्री विकास चौधरी ने सभी लोगों से अपील की कि वे मुख्यमंत्री के हरा भरा राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करें। देखिए, हरियालो राजस्थान जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो यशस्वी माननीय भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संचालित हो रही है। इसके तहत लगभग 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत इस साल में लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। इस 10 करोड़ पौधों में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसमें वन विभाग हो गए और पंचायती राज विभाग हो गए, नगर पालिका हो गए और साथ ही साथ आमजन का भी सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए भादरा वन क्षेत्र में इस साल वितरण के लिए हमारे पास 2.25 लाख पौधों का टारगेट रखा गया है। इन 2.25 लाख पौधों में लगभग 60% पौधे हम विभिन्न विभागों को वितरण के लिए देंगे, जो अपने अपने साइटों पर निर्धारित समय अनुसार पौधारोपण करेंगे। इस विभाग में जैसे कि पंचायती राज आ गए अपने, जो कि ग्राम पंचायत की खाली पड़ी ज़मीनों पे पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में सड़क के किनारे और नगर पालिका के भी जो खाली पड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे पौधारोपण करके कार्य करें। इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग में विभिन्न पंचायतों में संचालित स्कूलों में पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ आमजन के वितरण के लिए भी 40% पौधे रखे गए हैं। नर्सरी में किस प्रकार के पौधे वितरित किए जाएंगे? देखिए, हमारे पास 3 नर्सरी है, भादरा है, अजीतपुरा है और डूंगराना है। इसमें भादरा में 80,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, डूंगराना में भी 80,000 और बच्चे हुए 65,000 पौधे अजीतपुरा नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। अब इसमें 2 प्रकार के पौधे हैं हमारे पास, एक तो है 12 माह के पौधे और एक है 24 माह के पौधे। इसमें हमारे पास कांटेदार प्रजाति में अगर बात करें तो खेजड़ी है, कुमठा है, और अगर बात करें छायादार पौधों में तो हमारे पास है शीशम, सहजन है, फ्रांस है, और अगर बात करें फलदार पौधों में तो हमारे पास अंजीर है, पपीता है, आम है, अमरूद है। इस प्रकार के पौधे वितरण के लिए रखे। रेंज भादरा दिन 3 नर्सरियां हैं, नर्सरी भादरा, नर्सरी डोंगराना और नर्सरी अजीतपुरा, जिसमें टॉफर और SFDA के तहत पौधे आगामी मानसून स्तर में लगाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें थैलियां फिलिप कराने के बाद सीड स्वयं करवा दिया गया है। और SFDA के जो पौधे हैं वो 24 माह के हैं, जो पिछले साल के भी हैं। कम से कम उनकी हाइट 3 से 4 फीट के करीब है। टॉफर 12 माह के पौधे हैं, जिनकी हाइट वर्तमान में 1 फीट के करीब है। और इस योजना के अंतर्गत रेंज भादरा में 2,25,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो हरियाला राजस्थान के तहत 60% विभिन्न विभागों को दिए जाकर सघन रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा और 40% उसमें से रिजर्व रखे गए हैं आमजन के लिए, जो मानसून स्तर में आम लोगों को वितरित कर पौधारोपण किया जाएगा। उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव और खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने जिला परिषद सभागार में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाढ़ से बचाव और अन्य बरसाती खतरों की तैयारियों पर चर्चा की। प्रभारी सचिव ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम को पूरी तरह चालू रखा जाए और वहां के कर्मचारी पूरी सतर्कता से काम करें। उन्होंने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि बरसात में होने वाली
वाली बीमारियों से बचाव के लिए खास योजना बनाएं और आदिवासी इलाकों में जागरूकता अभियान चलाएं। ये बात इस अभियान के बारे में बात हुई थी। हमने यही कहा कि अभियान ये कोई खाली 15 दिन का नहीं है, लगातार चलेगा। इससे जो है सभी अधिकारी इसमें काम करें। दूसरी है उदयपुर शहर टूरिज्म के दृष्टि से जो है पूरी दुनिया में एक नाम रखता है। उसको कायम रखने के लिए उदयपुर शहर में चाहे साफ सफाई हो, चाहे जो टूरिस्टों की सुरक्षा हो, पुलिस अधिकारी भी थे, वो सब पे विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो है उदयपुर अपना जो नाम बना रखा है वो बनी रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 5 जून से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 20 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत आहोर नगर पालिका की आदर्श तालाब पर एसडीएम श्री सावरमल रैगर और अन्य लोगों ने श्रमदान किया और जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सुबह प्रभात फेरी के साथ वंदे गंगा कलश यात्रा निकाली और जल बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में लोगों से अपील की गई वे इस अभियान में भाग लें और पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करते हुए जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत पालपादर में कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि सभी लोग वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में सक्रिय भाग लें और पानी बचाने का संकल्प लें। इस दौरान ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याएं समझना और उनका तुरंत समाधान करना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में नदबई में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दूसरे दिन कई गतिविधियां की गईं। नदबई एसडीएम श्री गंगाधर मीणा की मौजूदगी में कृषि मंडी परिसर में श्रमदान और पौधारोपण किया गया। लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प दिलाया गया। एसडीएम ने जल बचाने और बर्बादी रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। विशेष पूजा अर्चना कर जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विकास अधिकारी श्री सौदान सिंह के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत में श्रमदान किया गया। इस अभियान में सामूहिक प्रयासों और जागरूकता पर जोर दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान जो कि 5 जून से 20 जून तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, उसके बाद में कलश यात्रा निकाली गई एवं शाम को पोखरों पे दीपदान का प्रोग्राम किया गया एवं पोखरों की सफाई का कार्य किया गया। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा श्रमदान करते हुए कृषि उपज मंडी नदबई के अंदर गड्ढे खोदे गए एवं उसके बाद उनमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा साथ ही बिजली विभाग के द्वारा जो भी उनके ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी साफ सफाई की गई। साथ ही साथ में पीएचडी विभाग के द्वारा वंदे गंगा जल सेवा जो कि कृषि उपज मंडी एवं रेलवे स्टेशन के ऊपर आयोजित की गई। कामा के राजकीय उप जिला अस्पताल को कोरोना को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से आई एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। अस्पताल प्रभारी श्री BS सोनी ने बताया कि संक्रमित महिला के संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील की है। संभावित कोविड-19 मरीजों के बढ़ने की संख्या और कोरोना वायरस के फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, जिसके लिए SDH कामा के अंदर कोरोना मरीजों के सैंपलिंग की व्यवस्था चालू कर दी गई है। इसके अलावा एक वार्ड हमने कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया है और इसके अलावा पूर्ण इलाज की व्यवस्था SDH कामा पर उपलब्ध है। मेरा आमजन से अपील है कि कोरोना के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दें, जैसे खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, जुकाम होना, सर दर्द होना, तेज बुखार होना, अगर दिखाई दें तो वो अपने नज़दीकी चिकित्सालय में चिकित्सकों से परामर्श लें और इलाज लें।
स्वच्छ भारत अभियान राजस्थान की प्रभारी अधिकारी और संयुक्त सचिव श्री कृष्णा माहेश्वरी ने डीग पंचायत समिति का दौरा किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बजट और समस्याओं पर चर्चा कर समाधान के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर अच्छा काम हुआ है और जहां कमी पाई गई वहां सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत कौरेर और सांवई में सफाई, वृक्षारोपण और अन्नपूर्णा रसोई जैसे कार्यों का निरीक्षण भी किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत परतापुर गढ़ी नगरपालिका ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। अधिशासी अधिकारी श्री पी.एल. भापोर ने बताया कि जेसीबी मशीन से सतोरी नदी की गंदगी, काई और घास हटाई गई। इस कार्य में स्वास्थ्य निरीक्षक अंजना राठौड़ और श्री अशोक रेबारी ने सहयोग किया। लोगों को जल बचाने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं पाराहेड़ा गांव के नागेला तालाब पर उपखंड स्तर पर अभियान की शुरुआत हुई। उपखंड अधिकारी श्री श्रवण सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और विधायक श्री कैलाश मीणा मुख्य अतिथि रहे। पुष्कर की बासेली ग्राम पंचायत में कृषि संकल्प अभियान के तहत एक दिन का शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र सिंह ने किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती और जैविक खेती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रताप सिंह ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सुमन माली ने पोषण वाटिका की उपयोगिता बताई और किसान सीमा कंवर राठौड़ ने अपने अनुभव साझा किए। कृषि विभाग से कृषि विकसित संकल्प यात्रा के बारे में कैंप लगा हुआ है, जिसमें कि किसानों को ये अपने किस किस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है, उसके लिए सब लोगों को बताया गया है। सब किसानों को यहाँ बुलाया है और महिलाओं को महिला समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए जैविक खाद तैयार करना या और भी उत्पादन जो महिलाएं इकट्ठी होकर अपने काम कर सकती है, उसके बारे में जानकारी दी है। अपने घर में जो भी ये लिक्वर होता है, जैसे गीला कचरा और सूखा कचरे के बारे में, उससे भी खाद तैयार की जाती है, उसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। और लोगों को नर्सरी के अंदर जो काम है, फार्म पॉन्ड बनाकर पानी का संग्रहण के लिए जो सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है कि जल संरक्षण होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो काफ़ी स्कीमें लोगों को बताई गई है जिससे कि इन लोगों को मिले। और किचन गार्डन नर्सरी भी बनानी चाहिए। सब लोगों को अपने घरों के अंदर जो ये रासायनिक खादों से जो सब्जियां बन रही है और उसमें जो बीमारी फैल रही है, उसकी रोकथाम करने के लिए अपने घर में खुद किचन गार्डन तैयार करें, जिसको बिना रासायनिक खाद के, बिना दवाइयों के उसका उपयोग किया जा सके, ताकि लोगों में बीमारियों का प्रकोप है ये कम हो सके। और काश्तकारों में एक जागरूकता का अभियान चलाकर इस योजनाओं का लाभ आगे तक पहुंचा सके। 29 मई से लेकर 12 जून तक पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसमें किसानों से अलग अलग विभाग के लोग, चाहे कृषि विभाग के हों, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है, वो सारे एकत्रित होकर किसानों से रूबरू हो रहे हैं। और इस अभियान में किसानों को अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनकी जानकारी दी जा रही है। अभी आने वाला खरीफ का सीज़न है, उसमें जैसे अभी खरीफ की बुआइयों का मानसून चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो उन फसलों का उत्पादन किस तरह से बढ़े, उसमें लगने वाली बीमारियां क्या हैं, अच्छे बीज कौन से हैं, उनमें गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ में गवर्नमेंट की, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की स्कीम है, अलग अलग तरह की स्कीम चल रही हैं, तो उनके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा रही है। जैसे जल हौज सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, ड्रिप इरीगेशन की है, पोली हाउस की है, पैक हाउस की है, ये स्कीम है, इनकी भी किसानों को जानकारी दी जा रही है, जिससे कि वो स्कीम का भी फ़ायदा ले सकें। और जो आने वाले समय में खरीफ की फसलें लगा रहे हैं, उसमें जो उनको बीज है, दवाइयाँ हैं, उसका कैसे उपयोग करना है, जिससे कि उनकी लागत कम हो और उसका भरपूर उपयोग मिल सके। जो ये संकल्प है, ये माना जा रहा है कि जो भारत है वो विकसित तभी होगा जब हमारी कृषि विकसित होगी। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का इससे इसी तरह से जोड़ा जा रहा है कि मोदी जी का जो सपना है 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए, तो वो हम कृषि को जब हम विकसित करेंगे तो ही ये विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। तो कृषि को भी इस तरह से हम इस तरह से किसानों को जोड़कर वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें, लागत कम कर सकें, और साथ में जो अलग अलग जैसे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, नेचुरल फार्मिंग है, मशीन है,
अलग अलग तरह के, जैसे काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, उनके लिए मैकेनाइजेशन किस तरह से हो सकता है, बड़े काश्तकार हैं वो अपनी खेती में मैकेनाइजेशन करके लागत किस तरह से कम कर सकते हैं, उन विषयों की सारी जानकारी किसानों से दी जा रही है। आज ये कृषि विभाग का खाद बीज की ज़मीन का, पानी बचत का और यही मीटिंग रख के यही बता रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। आप क्या जानकारी दी है, किस प्रकार खेती करने को लेकर क्या बताएं? भाई जैसे भी करो, जैसे पानी का बचाव करो, खान पीन का ध्यान करो, पेड़ पौधों से भी भाई कितने दिन की दवाई लगी है, कितने दिन की नहीं लगी, तो उसको हफ्ता भर में 15 दिन में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये आज यहाँ पर ग्रामीण पंचायत में कृषि संबंधित कैंप लगाया गया है, जिसमें उर्वरक और रासायनिक खाद वगैरह आदि का जानकारी दी गई है। उसमें बहुत से उत्पाद है जिसमें सरकार की सब्सिडी मिल रही है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और क्या कुछ विश्लेषण में बताया है? और विश्लेषण में कि हमें ये जो दवाइयाँ हैं, बहुत सी दवाइयाँ आ रही है जहरीली, ये प्रभाव हमारे ऊपर, इससे बहुत सी बीमारियाँ हो रही है, ये हम इनसे बचें और जो ऑर्गेनिक खेती है हम उसका इस्तेमाल करें। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आम लोगों को समय पर चिकित्सा सेवाएं देने की व्यवस्था जांचने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने कई चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीणा और श्री लखन सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर मीणा ने कर्मचारियों की हाजिरी और समय पर पहुंचने और रुकने की जाँच की। सीएचसी मासलपुर में बरसात से पहले छत और गार्डन की सफाई के निर्देश दिए। ऑपरेशन थिएटर का सामान बाहर रखने को कहा और सोनोग्राफी के लिए एक डॉक्टर को प्रशिक्षण दिलाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास कार्यों और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार बजट की घोषणाएं समय पर पूरी होनी चाहिए और संबंधित विभाग नियमित रूप से इनकी निगरानी करे। भूमि आवंटन के तुरंत बाद डीपीआर बनाकर टेंडर की प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सुजानगढ़ की आपनी योजना XEN कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। PHED आपनी योजना के कर्मचारियों ने मिलकर 100 से अधिक पौधे लगाए और उन्हें गोद भी लिया। यह कार्यक्रम XEN श्री जितेंद्र झांब और XEN श्री कैलाश माली के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने पर्यावरण और जल संरक्षण की शपथ ली और इन पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत PHED आपनी योजना और नियमित खंड द्वारा कोठारीगंज कैंपस पर लगभग विभिन्न प्रजातियों के 100 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों अधिकारियों की सहभागिता शामिल रही है। और ये हमारा लक्ष्य है कि ये पौधे की सार संभाल हो और ये जीवित रहें। इनकी सार संभाल की सभी कर्मचारियों ने शपथ ली है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री की अवधारणा को देखते हुए, उसके अंतर्गत कार्य करते हुए आज परियोजना खंड कैंपस में रेगुलर डिवीज़न और परियोजना खंड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों अनुसार पर्यावरण को दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने लगभग 100 पौधे यहाँ पे पौधारोपण किया है। इसका सभी कर्मचारियों इकट्ठे हुए अधिकारियों द्वारा सभी पौधों का एक एक पौधे का गोदनामा लिया गया और उसके अंतर्गत वचनबद्ध तरीके से इन पौधों को विकसित किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री की धारणा को जो राज्य को लेके है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति को देखा। विधायक ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर इलाज मिले, सभी सुविधाएं मिले और अस्पताल साफ सुथरा बना रहे। मरीजों ने अपनी समस्याएं भी बताईं, जिनके समाधान के लिए विधायक ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने को कहा। विधायक ने कहा कि पोखरण विधानसभा के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री की ओर से अस्पताल के विकास के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी गई है। तो इक्विपमेंट अभी बंद थे मेरे पास, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरे पास सूचना आई थी, जो डायलिसिस की मशीन है वो काम नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको कह दिया, मुझे आश्वस्त किया पूरी टीम ने, आज भी टेक्नीशियन आए हुए थे, 3 दिन में लगभग उसको ठीक कर देंगे। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत नवलगढ़ जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही जांच, इलाज, कीमोथेरेपी और देखभाल की सुविधा मिलेगी। अस्पताल के PMO डॉक्टर सुनील सैनी ने बताया कि इस सेंटर के नोडल अधिकारी
के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रदीप को नियुक्त किया गया है। ओपीडी ब्लॉक के पास बने कमरे को सेंटर के लिए तैयार किया गया है, जहां 2 से 4 मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है। सरकार इस योजना की नियमित निगरानी कर रही है ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। इस सुविधा से नवलगढ़ और आसपास के लोगों को अब इलाज के लिए जयपुर जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यह आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इसमें राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिला चिकित्सालय में कैंसर की यूनिट स्थापित होनी थी। इसी वे में हमने आज जो इससे के नोडल डॉक्टर प्रदीप जी को बना के, जिन्होंने पूर्व में पिछले महीने जो इनका प्रशिक्षण हो चुका है और उन्होंने ट्रेनिंग के बाद जो हमारी आवश्यकताएं थी उपकरण और मेडिसिन वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं। और आने वाले समय में जो भी कैंसर से संबंधित जो उपचार, निदान और उसके पिलेटिव केयर और फॉलोअप जो होने हैं वो जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो इस तरफ से इसका संचालन आज से कर दिया गया है। तो सर रोगी है तो कब क्या टाइम रहेगा, अस्पताल वाला समय रहेगा, क्या रहेगा इसका टाइम? ये इसमें एक तरह से ओपीडी यूनिट चालू करी है कैंसर की, और इसके साथ ही हमने बेड रिजर्व किए हैं। जो वार्ड है उसके अंदर 4 बेड आरक्षित किए हैं। और मरीज को सर्वप्रथम जैसे किसी भी कैंसर से पीड़ित पेशेंट है तो वो मेडिकल कॉलेज स्तर पे जैसे जयपुर और बीकानेर उसका अगर डायग्नोस हो जाता है और उसको जो कीमोथेरेपी के जो स्लॉट लगने हैं 3 या 4 जो भी वहाँ से प्रेस्क्राइब होते हैं, तो वहाँ डायग्नोस होने के बाद जो भी फॉलोअप की जो थेरेपी है वो यहाँ दी जाएगी। तो और इसमें ये होगा क्या कि पेशेंट को जैसे बार बार जैसे जयपुर और बीकानेर इस तरह से जाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें पेशेंट को एक तरह से उनको एक मानसिक, शारीरिक और एक आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, जो बार बार हर स्लॉट या कीमोथेरेपी के लिए बार बार उसको जयपुर या बीकानेर जाना पड़ता है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रीगंगानगर में जलदाय विभाग ने लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करने का एक अच्छा तरीका अपनाया है। विभाग ने बस स्टैंड, जवाहर नगर, इंदिरा वाटिका और अन्य जगहों पर मीठे ठंडे शरबत की प्याऊ लगाई है। इस गर्मी के मौसम में इन प्याऊ से यात्रियों और आम लोगों को बहुत राहत मिली है। खासकर श्रीगंगानगर बस स्टैंड पर जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, वहां ठंडे मीठे पानी की प्याऊ से लोगों को गर्मी में बड़ी राहत मिली। यह पहल न केवल लोगों की प्यास बुझा रही है बल्कि उन्हें पानी की बचत के लिए भी जागरूक कर रही है। निर्जला एकादशी के दिन बंबोरा बावड़ी पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक सुंदर कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों को जल, पर्यावरण और पुराने जल स्रोतों को बचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सरोवर की पूजा, पौधे लगाना, रैली निकालना और तुलसी के पौधे बांटना शामिल था। कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने जल बचाने की बात कही। पत्रकारों ने बंबोरा और नंगली ओझा गांव में किए गए अच्छे पर्यावरण कार्यों की तारीफ की। नंगली में 2500 पौधे लगाए गए, जिससे गांव वालों को काम और आमदनी मिली। सरदार शहर में विश्व पर्यावरण दिवस पर छात्राओं के लिए वृक्षारोपण और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने प्रोजेक्ट विजिट कर पेयजल प्रणाली और स्काडा तकनीक की जानकारी ली। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और प्रकृति से जुड़ाव पर चर्चा हुई। विजेता छात्राओं को मेडल, उपहार और स्मृति चिन्ह दिए गए। बाकी सभी को प्रमाण पत्र और कपड़े के बैग मिले। इस आयोजन में इंजीनियर, अधिकारी और स्काउट स्टाफ समेत कई लोग शामिल हुए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। जैसा कि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं अपने इस कार्यक्रम को लेके, आज उसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण भी करवाया। बच्चों के स्काउटिंग के बच्चे थे, उनको ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया था। उचित जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उन लोगों को इनाम भी दिया गया था, और बाकी के जो टॉप 10 रहे थे उनको अलग से इनाम दिया गया था। बाकी सारे बच्चों को अपना विभाग के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया गया था कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और उनको साथ में कैरी बैग भी दिया गया था। मुख्यमंत्री जी का जो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके जो फोकस था, उसके उपरांत हम लोग बच्चों को कैरी बैग भी दिए हैं ताकि वो प्लास्टिक की थैली न यूज़ करके और कैरी बैग यूज़ करें।
संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने बूंदी दौरे के दौरान पर्यावरण संरक्षण और पुरानी धरोहरों के जीर्णोद्धार पर ध्यान दिया। उन्होंने सर्किट हाउस में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और परिंदों में पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील की। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन की प्राचीन बावड़ी का निरीक्षण किया और जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया। श्री शेखावत ने मालनमासी बालाजी मंदिर की बावड़ी का भी अवलोकन किया और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि इसकी ऐतिहासिक सुंदरता बरकरार रहे। देखो पूरे हर जिले के अलग अलग टारगेट दिए हैं। लगभग ये मान के चल रहे हैं हम, यहाँ भी करीब 15 लाख के आसपास पेड़ लगेगा टोटल मिला के। आम जन को वृक्षारोपण को लेकर कोई संदेश? जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप देख रहे हो गर्मी बढ़ रही है, वर्षा को जो वर्षा है उसको आकर्षित करने के लिए और पूरी प्लेनेट को गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। पेज की बावड़ी और सथुर पंचायत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय काम हो रहा है। पेज की बावड़ी के मोतीपुरा गांव में 30 हेक्टेयर चारागाह में 1200 पौधे लगाए गए हैं और उनकी नियमित देखभाल भी की जा रही है। वहीं सथुर पंचायत में 3 लाख रुपए की लागत से नर्सरी बनाई गई है, जहां से लोगों को सस्ते पौधे मिल रहे हैं। इस नर्सरी में 30,000 पौधे तैयार किए गए हैं। ये पहल न सिर्फ हरियाली बढ़ा रही है बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर रही है। हर पंचायत में पौधशाला और 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ब्यावर जिला मुख्यालय में प्रभात फेरी निकाली गई। यह रैली कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर चांग गेट तक गई। इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र, एनसीसी, स्काउट, शिक्षक और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने जल है तो कल है जैसे नारों से लोगों को जल बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन पीएम श्री बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य ने किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया। आज इस प्रभात फेरी में आपने सहयोग प्रदान किया और एक संदेश दिया कि राज्य सरकार, और राज्य सरकार ही नहीं पूरा भारतवर्ष जो जल संरक्षण जन अभियान का आगाज जो आज से किया है, एक महत्वपूर्ण पहल है अपने आप में। आप सभी जानते हो कि जल का कितना महत्व है और विशेष करके जो अरावली के पश्चिम की ओर जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छे से जानता है कि जल का क्या महत्व है। इसी महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो पखवाड़ा आ गया है 20 जून तक चलेगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की नीति और समय सीमा जारी कर दी है। डूंगरपुर जिले के एसबीपी कॉलेज सहित 11 सरकारी कॉलेजों में कल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कॉलेजों में कुल 4,836 सीटों पर छात्रों को प्रवेश मिलेगा। छात्र 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेजों का सत्यापन 5 से 26 जून तक होगा। अभी डूंगरपुर में 11 राजकीय महाविद्यालय, उसमें 6 राजसेस के तहत सोसाइटी से चल रहे हैं, जहां 2-2 सेक्शन स्वीकृत हैं और 5 राजकीय महाविद्यालय हैं और इनमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकाय संचालित हो रहे हैं और इनमें सीटें, आर्ट्स में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 3,640 विद्यार्थी कला संकाय में प्रवेश ले सकेंगे, 704 विज्ञान संकाय में और कॉमर्स में 400 बच्चे प्रवेश ले पाएंगे। और उसमें यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है और उनके डिमांड पर सरकार आगे भी सेक्शन बढ़ा सकती है और प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा लोको पायलटों और उनके परिवारों के लिए रेलवे क्लब में सेफ्टी सेमिनार और स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि ट्रेन संचालन की सुरक्षा के लिए रनिंग स्टाफ का खुश और तनाव मुक्त रहना जरूरी है, जिसमें उनके परिजनों की भूमिका अहम है। सेमिनार में अधिकारियों ने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और रेल संचालन की सावधानियों पर जानकारी दी। करीब 130 रनिंग स्टाफ और 38 परिजनों ने भाग लिया। सजगता से कार्य करने वाले लोको पायलटों को सम्मानित किया गया और 90 परिजनों की स्वास्थ्य जांच कर दवाएं वितरित की गईं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गर्मियों में लोगों को बिना रुकावट पानी मिले, इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पानी के टैंकरों की व्यवस्था शुरू की है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के निर्देश से गांवों और ढाणियों में टैंकरों से पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जरूरत के अनुसार रोज पानी भेजा जा रहा है, जिसमें पशुओं के लिए भी पानी शामिल है। टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे वे तय जगहों पर भी जाकर पानी खाली कर रहे हैं। इस व्यवस्था से गर्मी में लोगों को राहत मिल रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में मीडिया फील्ड विजिट का आयोजन किया गया। इसमें पत्रकारों ने जल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों को नजदीक से देखा। लोहावट क्षेत्र में पत्रकारों ने साथरी हिरण उद्यान का भ्रमण किया, जहां वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास बनाए गए हैं। इसके बाद हरखोलाई नाड़ी पर जाकर उन्होंने जल स्रोतों के गहरीकरण और संरक्षण कार्यों की जानकारी ली और महिलाओं को पूजा करते देखा। देचू क्षेत्र में कोलू पाबूजी मंदिर और पैनोरमा स्थल का दौरा किया गया, जहां जल संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य हुए हैं। इस दौरे का मकसद जल संरक्षण के प्रयासों को मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाना था। 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।